आपका क्या अभिप्राय है? मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में इसके महत्व का वर्णन करें। उत्तर: सर अब्दुल रहीम ने इज्मा की परिभाषा इस प्रकार दी है: किसी विशेष युग में विधि के किसी विशेष प्रश्न पर पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों के बीच विधिशास्त्रियों की सहमति। विल्सन ने इसे सहमति के रूप में परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है कि पहले 4 सही मार्गदर्शित खलीफाओं के समय या उनके साथियों और उनके तुरंत बाद आने वाली पीढ़ी के समय में निर्विवाद रूप से स्वीकार किए गए प्रस्ताव। इज्मा का महत्व: कानून एक जीवित और परिवर्तनशील चीज है। सामाजिक मूल्यों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन कानून को प्रभावित करते हैं। कानून का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इज्मा का सिद्धांत निम्नलिखित पाठ पर आधारित है: ईश्वर अपने लोगों को किसी त्रुटि पर सहमत होने की अनुमति नहीं देगा और जो कुछ भी मुसलमान अच्छा मानते हैं वह ईश्वर के सामने अच्छा है। समय के साथ सभ्यता के विकास और इस्लामी प्रभाव के विस्तार के साथ कई समस्याएं उत्पन्न हुईं, जिनका समाधान केवल कुरान और अहादीस के संदर्भ में नहीं किया जा सकता था। इसलिए न्यायविदों ने इज्मा के सिद्धांत को विकसित किया। समुदाय के लाभ के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। चूंकि मुस्लिम धर्म पैगंबर की मृत्यु के बाद आगे के रहस्योद्घाटन की संभावना को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए इज्मा का सिद्धांत वर्तमान मुस्लिम व्यवस्था में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। वैध इज्मा के आवश्यक तत्व: इज्मा की परिभाषा में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। सर्वसम्मति: अधिकांश न्यायविदों का मानना है कि इज्मा के लिए सर्वसम्मति एक पूर्वावश्यकता है। सर्वसम्मति हो सकती है 3 चरणों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। दूसरे, चर्चाएं और बहसें होती रहती हैं। तीसरा, मतभेद दूर हो जाते हैं और वे एक बिंदु पर सहमत हो जाते हैं। बहुमत द्वारा गठित इज्मा कार्रवाई में बाध्यकारी है, लेकिन उसकी सच्चाई पर विश्वास करना भी अनिवार्य नहीं है। यह सर्वसम्मति से इज्मा की तरह पूर्ण नहीं है, इस अर्थ में कि इस पर विवाद करने वाला व्यक्ति काफिर बन जाएगा। 2. न्यायविद: ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में केवल विशेषज्ञों की राय ही स्वीकार्य है। चूंकि न्यायविद विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए इज्मा के लिए केवल उनकी राय ही प्रासंगिक होती है। हालांकि धार्मिक मामले 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें अपनी पहचान के लिए किसी उन्नत ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। 3. एक विशेष काल के न्यायविद: पैगंबर के जीवन काल के दौरान इज्मा द्वारा कोई कानून निर्धारित नहीं किया जा सका। 4. न्यायविदों का मुस्लिम होना: गैर मुस्लिम समुदायों से संबंधित न्यायविदों के विचार इज्मा के लिए स्वीकार्य नहीं है। धार्मिक मामले पर सहमति: धार्मिक मामला 2 प्रकार का हो सकता है, तथ्य के बिंदु और कानून के बिंदु। इस बात पर इज्मा की कुरान का पाठ जो हमारे पास है वही है जो पैगंबर पर अवतरित हुआ था। तथ्य की दृष्टि से इज्मा है। इस मामले पर इज्मा में प्रतिनिधि क्षमता है और उसे परामर्श से चलना चाहिए। क्या इज्मा कानून के दृष्टिकोण से सही है? इज्मा के प्रकार: इज्मा 3 प्रकार के होते हैं। पैगंबर के साथियों का इज्मा: यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, पूरे मुस्लिम जगत में अप्राप्य है। अब्दुल रहीम ने मोहम्मदन न्यायशास्त्र नामक अपनी पुस्तक में कहा है, पैगंबर के साथियों के इज्मा को बहुत महत्व दिया जाएगा क्योंकि साथियों को पैगंबर के दृष्टिकोण के साथ नियुक्त किया गया था और पैगंबर के करीब रहते हुए उन्होंने लगभग अपना लिया था पैगंबर के तर्क करने का वही तरीका। 2. न्यायविदों का इज्मा: इसलिए इस विशेष प्रकार के इज्मा के संबंध में राय में मतभेद है। a. गठन की सटीक प्रक्रिया जो कहीं भी निर्धारित नहीं की गई है। b. इज्मा बनाने के लिए आवश्यक न्यायविदों की सटीक संख्या। c. क्या इज्मा बहुमत के निर्णय से है या सर्वसम्मत राय से। d. क्या न्यायविदों का निर्णय तर्क से पहले होना चाहिए। और
क्या सभी न्यायविदों को इज्मा बनाने के लिए एक साथ बैठना चाहिए? 3. लोगों का इज्मा। हालांकि सिद्धांत रूप में पूरी मुस्लिम आबादी की राय का कोई महत्व हो सकता है, लेकिन वास्तविक व्यवहार में मुस्लिम जनता के इज्मा का कानूनी मामलों के संबंध में कोई महत्व नहीं था, लेकिन धर्म, प्रार्थना से संबंधित मामलों में इसका कोई महत्व नहीं था। और इस्लाम के अन्य अनुष्ठान जैसे प्रार्थना, उपवास, तीर्थयात्रा और गरीब दर को लोगों के इज्मा द्वारा स्थापित किया गया है।